जेल भरो तहरीक ने गाल सुर्ख कर दिए। इमरान खान के खिलाफ अदालती कार्रवाई का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। ये आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है। शहाबुद्दीन, इस टाइम हम चेरिंग क्रॉस में मौजूद हैं। आप मेरे रकम में कैदियों वाली वैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जेल भरो तहरीक का पहला एपिसोड जो कि लाहौर में हमने देखा, वो उसने चंद ही घंटों के अंदर तमाम तर ताकतवर लोग जो इस वक्त ये घात लगाए बैठे थे कि इमरान खान को खत्म कर दें, उसकी सियासत को खत्म कर दें, उनके गाल लाल कर दिए हैं। और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उमर सरफराज चीमा और इन सब ने अपनी गिरफ्तारियां दी और इस तरह के विजुअल्स थे कि अब इमरान खान के खिलाफ अदालती कार्रवाइयां जो है वो भी मजीद तेज होंगी और अब इस सब के अंदर इमरान खान को मजीद विक्टिमाइज करने का जो अमल है वो तेज कर दिया गया। अभी तो असल कहानी रहती है, अभी तो जो पेशावर एपिसोड है आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं आपको अल्फाज में नहीं बताऊंगा, आप बस काउंटडाउन लगा के बैठ जाएं और कल के दिन का इंतजार करें कि कल पेशावर में पेशावर की आवाम ने क्या करना है। और अब तो ये शहरों का मुकाबला हो गया। लाहौर सुरखरू हुआ इमरान खान की हिफाजत के मामले पर, इमरान खान को हाई कोर्ट ले जाने के मामले पर और आज जेल भरो तहरीक के मामले पर। और इस सब के अंदर 200 कारकुनों को कहा था, अलबत्ता गिरफ्तारियां इससे बहुत ज्यादा हुई। मैं लाइव विजुअल्स भी आपको दिखाऊंगा वहां पर क्या कुछ होता रहा, बल्कि आपके सामने एक वीडियो रखनी है। आप ये वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन कराम मुलाहिजा फरमाएं कि किस तरह से यहां पे ये सूरत हाल थी और किस तरह के यहां पे मामलात हो गए थे कि इन्हें यहां पे बाज़ाब्ता तौर पर जो कैदी हैं उनकी जो आप कह लें कि तादाद और कैदियों की वैन्स जो हैं वो कम पड़ गई। और ये अपनी तरफ से इनका मंसूबा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज कर लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे निकलेंगे नहीं, ये मम्मी डैडी होते हैं, ये फलां होते हैं, ये डिमका होते हैं। तो आज वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इनके क्लियर हुए हैं। अच्छा, इस सब के अंदर दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इन सबको गिरफ्तार किया गया तो इन्हें पूरे लाहौर की सड़कों पर घुमाते रहे और ऊपर से शायद अहकामात का इंतजार था, फंस चुके थे कि क्या करना है क्या नहीं। और इवन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कैदियों वाली वैन के अंदर से कुछ गुफ्तगू किया, बल्कि ये गुफ्तगू भी सुने। ऑफिस की तरफ रवाना हुआ, जो मैंने कारकुनों को कहा कि वहाँ आए तो इन्होंने कहा, पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चलें। मैंने मुज़ाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चलाया और उनने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अब न जाने कहाँ ले जा रहे हैं, मेरा ख्याल था CCPO ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। जहाँ भी लेकर जाएंगे वो पता चल जाएगा। और मेरा पैगाम ये है कि कारकुन हर कस्बे में, हर जी नाज़रीन इकराम, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का पैगाम भी सुना और इन्हें फिराते रहे पहले, लेकिन बाद में ये बात कंफर्म हुई है कि जेल भरो तहरीक में कैदियों वाली वैन और उस वैन के अंदर जगह नहीं थी, लोग ऊपर भी चढ़े हुए थे कि हमें करो ही करो गिरफ्तार। वो कोट लखपत जेल के अंदर चली गई है और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा समेत दर्जनों PTI के कारकुन और इवन इलामा इकबाल जो है उनके पोते वलीद इकबाल साहब जो है वो भी इस कैदियों वाली वैन के अंदर मौजूद थे। आप ये वीडियो भी बल्कि मुलाहिजा फरमाएं। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो भी मुलाहिजा फरमा ली। अब जरा हमजा मान हमारे नुमाइंदा खुसूसी वहां पर मौजूद थे। बहुत ज्यादा खबरें अदालती कार्रवाइयों के हवाले से मेरी इसलिए कोशिश है कि मैं सारी खबरें आपके सामने अभी तक की जो रख दूं। इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी सुनवानी है जो उन्होंने कही है। आप पहले हमजा मान की ये सुने, वहां पर वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। शहाबुद्दीन, इस टाइम हम चेरिंग क्रॉस में मौजूद हैं। आप मेरे रकम में कैदियों वाली वैन देख सकते हैं। इस सिर्फ एक वैन नहीं है, इस तरह की बहुत सारी वैन जो चारों तरफ खड़ी हुई हैं। अभी इस वैन में शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, वलीद इकबाल साहब, आजम सवाती, जुबैर नियाजी और मुराद रास और इसके अलावा मोहम्मद खान मदनी, बहुत सारे और रहनुमा हैं। जुबैर नियाजी जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जनाब, पहले पुलिस का मैं ऐसे लग रहा था इरादा नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने ज़बरदस्ती चाहा गिरफ्तारी शुरू करें, क्योंकि
भी गिरफ्तारियां ही देने यहाँ पे आए थे तहरीक इंसाफ वाले, फिर पुलिस को मजबूरन गिरफ्तारियां शुरू करना पड़ी। अभी यहाँ पर एसपी सिविल लाइन सरफराज विरक साहब जो हैं उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है। लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहुँचा हुआ है, आवाम का एक समंदर पहुँचा हुआ है और गिरफ्तारियाँ देने के लिए 200 से ज़ायद कारकुनान, तकरीबन 400 लोग जो हैं इस टाइम गिरफ्तारी दे चुके हैं। हालांकि आज सिर्फ 200 का इरादा था गिरफ्तारी देने के लिए। अगर मेरे दोस्त दिखा सकें तो अभी भी दूर दूर तक तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो खड़े हुए हैं। इस तरह पीछे भी दिखाएं मेरे सामने जो लोग हैं वो बिल्कुल तैयार हैं गिरफ्तारी देने के लिए। नाज़रीन इकराम, तो आपने सुना कि वहां पे क्या जोश और जज्बा था और आप ये कह सकते हैं विदाउट डाउट के जो जेल भरो तहरीक है वो बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही दिन कामयाब हो गई। अभी तो पेशावर का एपिसोड रहता है। अब कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की बैंकिंग कोर्ट में वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त की समाअत की। इमरान खान के वकील सलमान सफदर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी पेश हुए। अदालत में इमरान खान की नई मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। वकील इमरान खान का कहना था कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट 20 फरवरी की है। अदालत के गुज़श्ता समाअत वाले हुक्म की तामील हुई है। ट्रायल कोर्ट के सामने जख्मों के असल होने पर एतराज उठाया गया। यह एतराज इमरान खान के लिए काफी डिस्टर्बिंग था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो मामला ट्रायल कोर्ट के सामने है, वहीं देखा जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इमरान खान अभी तक इस केस में शामिल तफ्तीश भी नहीं हुए। इमरान खान सड़कों की बंदिश पर भी इस्तिस्ना मांगते रहे। अदालत आलिया ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए इमरान खान को 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि 28 फरवरी तक इमरान खान की जमानत के फैसले पर हुक्म इम्तना जो है, जो एक स्टे ऑर्डर है, वो बरकरार है। अब इमरान खान साहब को 28 फरवरी को पेश होना है इस्लामाबाद के अंदर और ये एक बहुत डिफरेंट सी चीज होगी। इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान के आला तरीन अदलिया के इदारे हैं उनके ऊपर अटैक्स शुरू हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के सामने हुकूमत या पार्टी के केसेस ना लगाने की इस्तदा कर दी है। नून लीगी रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर दी है कि 2 जजेस के सामने हुकूमत के केस ना लगाए जाएं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारर ने कहा कि ये दोनों जजेस नून लीग के खिलाफ जहन रखते हैं और चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि हमारा कोई भी केस इन दोनों के सामने ना लगाया जाए। अब वजीर आजम ने भी खामोशी तोड़ी है और डायरेक्टली आप देख लें, वैसे एक बड़ी दिलचस्प सी चीज है कि कासिम सूरी की जो आपको पता है कि एक उनकी रूलिंग थी, वो जब उड़ी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा, जब उसी तरह की दोस्त मजारी की रूलिंग उड़नी थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में खड़े होकर सारे इत्तेहादियों ने एक साथ खड़े होकर, सारे मिनिस्टर्स ने, पूरी काबीना ने खड़े होकर कहा कि हम नहीं मानेंगे ये फैसला। क्यों नहीं मानेंगे आप लोग? अब जी मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमने मुतालबा किया है कि नून लीग से मुतासिबाना रवैया रखने वाले जजेस के सामने केसेस ना रखे जाएं। और ये बेसिकली विफाकी वज़रा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें आवाम को ये बता रहे थे कि अभी हमने मजीद आपकी कमर तोड़नी है, अभी मजीद आपका भुरकस निकालना है और अभी महंगाई की लहर जो है वो मजीद आपके सामने रखनी है। अब यहां पर राणा सनाउल्लाह जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि आला अदलिया के 2 जजों का नून लीग से जो रवैया है उसे हम मुतासिबाना करार देते हैं और इसमें से एक जज नवाज शरीफ के केस में निगरान जज रहे, लिहाजा उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं और दूसरे जज की ऑडियो लीक का नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुका है, इनकी गैर जानिबदारी पर सवाल उठ चुका है। तो आप अंदाजा कर लें। वहीं दूसरी जानिब साइफर के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी आगे चल के बनेंगे और उनसे वैसे उम्मीद हम सब रखते हैं कि अब भी वो खत लिखेंगे कि आइन की पासदारी नहीं हो रही, आइन टूट रहा है, 90 दिन में इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे और ये सब कुछ। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने साइफर की तहकीकात के लिए दायर जो अपीलें हैं उन पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों की चैम्बर में समाअत की, जिसमें अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए एतराज़ात के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी और इन्होंने कहा कि साइफर की तहकीकात कराना हुकूमत का काम है, अदालत क्यों मुदाखलत करे। मुबैना बैनुल अक़वामी साजिश से इमरान खान हुकूमत गिराने की तहकीकात उस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते तो खुद करा सकते थे। अदालत सुनी सुनाई बातों की तहकीकात का हुक्म कैसे दे सकती है? हम क़यास आराइयों पर यकीन नहीं रखते। तो जाहिर बात है नून लीग गालिबन यही चाह रही होगी कि वो 2 जजेस तो इनके फैसले ना सुने, अलबत्ता इज्जत माब जनाबे काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इनके केसेस सुनते रहे। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है, मैं खान साहब पर आता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने भी इस वक्त कमर कस ली हुई है और इन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खत पर आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। अटॉर्नी जनरल भी सदर मुमलिकत के खत पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंचे। सदर के खत पर अपनी तजावीज़ जो है वो अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन को दी। अटॉर्नी जनरल से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात के हवाले से लिखे गए खत पर फैसला करेगा और इस सब के अंदर फैसला आप भी समझ लें कि अटॉर्नी जनरल ने क्या मशवरा दिया होगा और क्या चीज़ें सामने आई होंगी। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी राय है या किसी को कुछ और समझने की ज़रूरत है।
आप मुझसे बेहतर समझ रहे होंगे और मैं आपसे बेहतर समझ रहा हूंगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। और इमरान खान की अब इस्लामाबाद पेशी, वैसे एक मार्क माय वर्ड्स, लाहौर वाली पेशी करवा के पछता रहे होंगे ना कि ये क्या करवा दिया, ये तो आपने रेफरेंडम करा दिया लाहौर की सड़कों पर। अब जरा लाहौर से इस्लामाबाद खान का टूर करा के देखें, शायद उसकी नौबत भी ना आए। उससे पहले अब जेल भरो तहरीक जो है वो इनके गले की हड्डी बनेगी। और वो लोग आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी और इतने सीनियर तरीन लोग जो हैं उन्होंने जेल भरो तहरीक से आगाज करके एक मोमेंटम स्काई रॉकेट कर दिया। और मोमेंटम जब स्काई रॉकेट हो जाता है फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। अब इस सबके अंदर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया। उन्होंने कौम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पेशावर से मुझे कॉलें आ रही हैं और पेशावर वाले मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि ये 200 बंदों वाला क्या है। भाई पेशावर आप नहीं समझ सकते, आज लाहौर में हजारों बंदे थे जिन्होंने बसों के ऊपर चढ़ गए, इनके पास तो थी नहीं। और अब ये कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर हम वो MPO के तहत और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस बनाएंगे। वो अगले तो खुद ही गिरफ्तारी देने आया, बेशक उनके ऊपर दहशतगर्दी डाल दें, गद्दारी डाल दें। आजकल दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमात भी तो इतने आम हो चुके हैं ना, इतने नॉर्मल हो चुके हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसमें एक तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे बात की कि इन चोरों को मुसल्लत किया गया, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई। और बाकी भी कुछ बातें की हैं कि एक चीज तो वाज़ेह हुकूमत में हमने आना है और इन सब पर आर्टिकल 6 लगेगा। आप बल्कि ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। ये आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है और कौम को कहती है कि जी इनकी गुलामी करें। और जब कौम निकलती है तो हमारे सारे मार धाड़ करना, रातों को पकड़ना, केसेस करना कि हम किस तरह के कोई गुलाम हैं, हम कोई भेड़ बकरियां हैं। ये कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आज वार्निंग देना चाहता हूं आपको कि इसी तरह अगर एक मुल्क का जब कानून ही नहीं रहेगा, जब बुनियादी हकूक अवाम के नहीं रहेंगे, जब आइन की ओपन वायलेशंस होगी। 90 दिन का आइन स्टेट करता है ब्लैक एंड व्हाइट। इलेक्शंस 90 दिन के आगे नहीं जा सकते। 90 दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। पहले तो शर्म की बात है कि उस बददियानतदार इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह की 2 केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है। केयर टेकर का मतलब होता है न्यूट्रल केयर टेकर। ये इस तरह है कि यहां शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है और उधर फजलुर रहमान हुकूमत कर रहा है पख्तूनख्वा की। सारे अपने लोग बैठा के वो पुलिस वाले, मैं फिर से कहना चाहता हूं और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था 25 मई को। इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं जिंदा रहा, मैं इंशाअल्लाह इंश्योर करूंगा कि इस मुल्क में जो जालिम है, जो बेकसूर लोगों पे, जो जमहूरियत के ऊपर अटैक करता है, इंशाअल्लाह आपको हम कानून के कटारे में खड़ा करेंगे। और मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप तैयारी करें। अगर इन्होंने 90 दिन से आगे इलेक्शन किए तो उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, इसका मतलब कि कानून खत्म हो जाएगा 90 दिन के बाद। थिंक इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और इमरान खान साहब ने इससे ज्यादा वाज़े अंदाज में और वो बात नहीं कर सकते थे। आज सबको लिताड़ा है और एक मोमेंटम, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में इमरान खान आए हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।